चलिए, so sorry. हाँ, I'll just quickly just show you that we have loaded Power Query chapter number 2, column and row transformation. The file is row transformation. Now, because we have connected to the file, okay, आप ये देखिए, these 4 steps have automatically come: source, navigation, promoted headers, and change type. Now, look at the data and tell me, other than source, is anything correct? बिकॉज अगर आप नेविगेशन में गए तो देखिए काइंड में क्या लिखा है, फॉर्मूला में देखिए काइंड में क्या लिखा हुआ है, शीट. व्हाट दैट मींस हमने व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैड, एक था टेबल, एक था शीट और एक है डिफाइन नेम. तो ये शीट है. ओके, एंड एक बार ये शीट को भी हमने सिलेक्ट अगर कर लिया है फॉर एग्जांपल. ओके, नाउ व्हेन आई मूव टू द राइट हैंड साइड प्रमोटेड हेडर्स, तो क्या ये प्रमोटेड हेडर बराबर था? आई रिपीट, क्या ये प्रमोटेड हेडर बराबर था? आई वुड से नो. ये देखिए आप, ये प्रमोटेड हेडर जो था ये बराबर नहीं था. तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल ये देखिए, आई विल डिलीट दीज स्टेप्स. विच स्टेप्स विल आई डिलीट? आई विल डिलीट द स्टेप चेंज टाइप एंड आई विल डिलीट द स्टेप प्रमोटेड हेडर्स. मैंने दोनों स्टेप को डिलीट कर दिया. ना थिंक अबाउट इट, लॉजिकली क्यों डिलीट किया? क्योंकि अगर हेडर गलत है तो चेंज टाइप भी गलत है, क्योंकि चेंज टाइप क्या है? इट्स द टाइप, द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम. मैं दोबारा कहता हूं, व्हाट इज चेंज टाइप? इट इज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम. अगर आपका हेडर ही गलत है तो वो दोनों स्टेप भी गलत हो गया. सोर्स में कभी भी आपको क्रॉस नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा आपको क्रॉस? बिकॉज अगर एग्जैक्टली एंड अगर वो भी नहीं चाहिए तो आप टेबल को डिलीट कर दो. कैसे करेंगे आप? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड राइट क्लिक एंड डिलीट द टेबल. नंबर 1, अगर वो टेबल होता तो काइंड इक्वल टू टेबल लिख के आता. नंबर 2, अगर वो डिफाइंड नेम होता, लाइक नेम रेंज किया ना हमने सेलेक्ट करके, तो वो वहां पे डिफाइंड नेम करके आता. एंड अगर तीसरा है शीट, अगर कुछ नहीं है तो शीट ही होगा. व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर यू पुलिंग अप? अगर बिकॉज एक्सेल में यू हैव वेरिएशंस. एक्सेल में आइदर यूर अ शीट और यूर अ नेम रेंज और यूर अ टेबल, यूर वन ऑफ द थ्री. मगर अगर आप सीएसवी होते ना तो वैसे कुछ पूछता नहीं है आपको. कॉन्सेप्ट. चलिए, बैक टू माय स्क्रीन प्लीज. ओके, नाउ वी डू नॉट नीड द फर्स्ट रो. सो ये देखिए, दैट इज द रीजन यहाँ पे. ओके, नाउ व्हेन आई स्पोक अबाउट डिलीटिंग रोज ना, आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट क्लिकिंग ओवर हियर, राइट क्लिकिंग ओवर हियर. देखिए, आप राइट क्लिक, आप रो को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक नहीं कर सकते आप. एंड जब भी आप रिमूव रोज में जाएंगे ना, लुक एट द ऑप्शंस यू हैव कीप रोज एंड यू हैव रिमूव रोज. एंड लुक एट द ऑप्शन. अब ये पढ़ के मुझे बताइए आपको कौन सा रो निकालना है. परफेक्ट. हाउ मेनी? यस, दिस इज लाइक योर बैंक स्टेटमेंट. आप जब भी लोड करते हैं ना, तो बैंक स्टेटमेंट में सबसे 6 लाइन पे वो बैंक का नाम आता है और अकाउंट का डिटेल्स आता है. आपको वो नहीं चाहिए. आपको क्या चाहिए? हेडर. और उसके बाद क्या चाहिए? डेटा. तो यहाँ पे मैंने क्या किया? रिमूव रोज, रिमूव टॉप रोज. एंड यहाँ पे आई विल सिलेक्ट द नंबर 1. व्हाई? बिकॉज आई ओनली वांट टू रिमूव 1 रो. करिए आप लोग. which tab am I working in? which tab का नाम क्या है सर? टैब इज होम. ग्रुप का नाम क्या है? रिड्यूस रोज. ऑप्शन का नाम क्या है? रिमूव रोज. आई रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज द टैब नेम? होम. व्हाट्स द ग्रुप नेम? रिड्यूस रोज. व्हाट्स द ऑप्शन? रिमूव रोज. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? आगे का बताइए आप लोग. ये जो लाइन नंबर 1 है, क्या वो वैल्यू है कि क्या वो हेडर है? आई रिपीट स्लोली. लुक एट लाइन नंबर 1. इज इट अ हेडर और इज इट अ वैल्यू? सॉरी, वैल्यू. परफेक्ट. तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव लर्न हाउ टू डेमो, नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रमोट. इसको ऊपर लेके जाना. हाउ यू प्रमोट द हेडर? ट्रांसफॉर्म क्या है? ट्रांसफॉर्म क्या है? यू जस्ट लेफ्ट दैट स्टेप. ये देखिए आप. So what happened?
अब देखो आपका फर्स्ट जो डेटा था अभी वो कहां से करेंगे, आपको हेडर से अब हां तो अगर वो दोबारा अपने हेडर से क्या देखोगे आप, ठीक, आप दोबारा भी क्लिक करिए, अभी वो दूसरे को हेडर बना दे, देखिए आप, हां इनवॉइस एक टच नहीं हाँ, अगर आपने दोबारा ये बटन प्रेस कर दिया तो क्या होगा बताइए, परफेक्ट, ये देखिए आप, अगर मैंने दोबारा पे क्लिक कर दिया, सो नाउ, हाँ ये तो बराबर है, पर अगर मैंने वापस से क्लिक कर दिया, नाउ यू सी 104 दिस नंबर बिकम्स द हेडर, जो बेसिकली गलत है। और एक और चीज देखिए आप कि जब जब आप कर रहे हैं ना प्रमोटेड हेडर्स, तो उसके बाद में यू आर ऑल्सो सीइंग चेंज टाइप, दोबारा देखिए, बिकॉज चेंज टाइप क्या करेगा, जब जब आप हेडर बनाएंगे ना तो वो टाइप ऑफ डेटा वो चेंज टाइप ऑटोमेटिकली रीड करेगा, कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ लुक एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, डू यू नीड दोस टू रोज, आई रिपीट, लुक एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, आपने ऊपर से डेटा को क्लीन किया, अभी आप नीचे से डेटा क्लीन करना चाहते हैं, very good question. So when you start working professionally, we don't work like this. हम पहले control A करेंगे and we'll do keep errors. Error कब आएगा? When one column has different data types. क्योंकि अभी आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने सिर्फ डेटा लोड किया in Power Query. The I'll show it to you right now. We are looking at the option. इसलिए डेटा मैंने छोटा लिया है ताकि आपको पूरा 1 to 100 दिख जाए. No. So we'll take that example also and how we start working with that मैं आपको भी बताऊंगा. चलिए, हाँ, अब बताइए क्या करेंगे हम. Okay, so we will replace the word delete with remove. Okay, तो आप कहाँ पे गए? Again which tab? Home tab. ग्रुप का नाम क्या है? Reduce rows. Remove rows. अभी कहाँ गए आप? Remove bottom rows. How many rows to remove? Last 2 rows. अभी ये चीज याद रखिए आप कि ये चीज आपका फ्लॉप कब होगा, अगर 2 रो नहीं निकालना था, 4 रो निकालना था. नहीं, मैंने बॉटम 2 कहा ना, तो वो ब्लाइंडली बॉटम का 2 निकाल देगा. अगर बॉटम 2 नहीं था, बॉटम 4 होता, तो वो 2 को निकाल देता, 2 को रख देता. तो वी विल सी. तो कभी कभी देखिए, सम प्लेसेस स्टैंडर्ड ऐसे ही होने वाला है. सो फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट है ना आपका, वो आप कभी भी ले लो, मतलब यू टेक द लास्ट 3-4 years आल्सो, ऑलवेज फर्स्ट 7 rows एंड नीचे के 2-3 rows विल बी जंक. अगर स्टैंडर्डाइज्ड है तो यू कैन प्ले अ ब्लाइंड गेम, मगर स्टैंडर्डाइज नहीं है तो फिर कैसे करेंगे आप? आई हैव टू शो इट टू यू. कॉन्सेप्ट शो मीन्स क्या लॉजिक लगाएंगे हम, देन वी कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड से कि आप ऊपर के 2 रो निकाल दो या नीचे के 4 रो निकाल दो, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, बट हमें कोई लॉजिक यूज करना पड़ेगा. क्या करेंगे? आई एक्सप्लेन. सो फार सो गुड. या बीच में से just हाँ 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 हाँ. Okay, I'll explain that right away. See this. Okay, my screen please. अभी आपने बॉटम 2 रोज भी निकाल दिया. अच्छा, नाउ गो इनटू ऐड अ कॉलम. ऐड अ कॉलम का स्पेशलिटी क्या है बताइए? ऐड अ कॉलम के बाद अगर आपने कोई भी ऑप्शन पे क्लिक किया तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? आई रिपीट माय क्वेश्चन. दिस इज द टैब कॉल्ड ऐड अ कॉलम. आपने यहाँ पे भी किसी पे भी क्लिक करेंगे आप, मैंने याद है मैं आपसे कहा था कि देयर इज अ 40% सिमिलैरिटी बिटवीन ऐड अ कॉलम एंड ट्रांसफॉर्म. सो नाउ आई एम आस्किंग यू
कि देखिए ऐड अ कॉलम में भी आपके पास फॉर्मेट का ऑप्शन है, एंड ट्रांसफॉर्म में भी देखिए आपके पास ये कहाँ पे गया, फॉर्मेट का ऑप्शन है, ये देख रहे हैं आप। मगर अगर आपने ऐड अ कॉलम से कुछ भी किया, व्हाट विल बी द रिजल्ट? एक नया कॉलम बनाएगा, वो नया कॉलम बनाएगा, बस ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, उसी कॉलम पे इंप्लीमेंट करेगा। याद है आपको, मैंने आपसे कहा था कि इफ यू डू इट विद ऐड अ कॉलम द रिजल्ट विल बी अ न्यू कॉलम, मगर अगर आपने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया द रिजल्ट विल बी इन द एग्जिस्टिंग कॉलम। एवरीबॉडी ओके? अच्छा, लुक एट माय स्क्रीन प्लीज। अभी मैंने आपसे कहा ऐड अ कॉलम में जाइए, अंडर द ग्रुप कॉल्ड जनरल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडेक्स कॉलम, एंड से फ्रॉम द नंबर 1। yes, under the group called general, so where did I go? टैब का नाम क्या है? ऐड अ कॉलम। ग्रुप का नाम है जनरल। आपने क्या क्लिक किया? फ्रॉम द नंबर 1। अब बताइए क्या एग्जैक्टली हुआ है? लुक एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। एक नया कॉलम बना है, कहां पे प्लेस हुआ? टू द एक्सट्रीम राइट। अब मैं चाहता हूं कि वो राइट पे नहीं होके लेफ्ट पे हो। आई वांट टू बी द एक्सट्रीम लेफ्ट। मुझे ये मत बोलो उसको ड्रैग करो। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रैग दिस इंडेक्स टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो व्हाट विल बी द इजी वे ऑफ डूइंग इट? यू कैन, बट अभी 40 कॉलम होते तो बेटर। आप राइट क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन, गो थर्ड लास्ट, मूव, एंड मूव में देखिए क्या लिखा हुआ है, टू द बिगनिंग। मेक सेंस? अच्छा, सो योर आंसर विल बी नाउ, अगर क्वेश्चन ये है कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस लाइन आइटम, लेट्स से 219, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये इंडेक्स कॉलम से इसको मैं फिल्टर करूंगा। किसको फिल्टर करूंगा? 7 नंबर को। अगर आप बोलोगे सर ये क्यों करना, आई कैन सिंपली फिल्टर द नंबर 219, बट सोचिए अगर 219 मल्टीपल टाइम्स है तो एग्जैक्टली आई गेटिंग वेयर आई एम ट्राइंग टू गो। सो नंबर 1 आई विल सी कि डू आई हैव अ यूनिक कॉलम। आई अगेन रिपीट, मैं सबसे पहले देखूंगा कि डू आई हैव अ यूनिक कॉलम, अगर है तो मैं उस की पे करूंगा। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास आई हैव द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आईडीज, ओके, एंड मुझे एक ही एम्प्लॉय को निकालना है, तो आई विल नॉट डू इट बाय द नेम, क्योंकि वो नाम के 10 लोग हो सकते हैं। आई विल रिमूव इट एज पर द आईडी। मगर मान लो अगर ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैंने अभी क्या किया, इंडेक्स कॉलम बनाया और मैं उसके नंबर के हिसाब से निकाल दूंगा इसे। ओके, नहीं, it only shows 200 rows, but you know what you will do, you will sort the data descending। तो फिर क्या हो जाएगा, नीचे का डेटा ऊपर आ जाएगा। हाँ, Like if the data is not in the same format, so line which is last में हाँ, ओके, ओके, आई एक्सप्लेन। अच्छा, मुझे ये देखिए, आप कम टू द प्रोडक्ट नेम कॉलम, एंड देखिए प्रोडक्ट नेम कॉलम में यू विल फाइंड एन एरर ऑन लाइन नंबर 18। या गो टू लाइन नंबर 18, ये देखिए आप, यू विल फाइंड एन एरर। नाउ अगर आपको ये देखना है कि एरर क्या है, यू सी इफ यू टेक योर माउस ओवर द वर्ड एरर, आपको एक हाइपरलिंक मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे, यू नो व्हाट विल हैपन, क्लिक करके देखिए एक नया स्टेप आएगा, एंड वो स्टेप बताएगा कि एरर क्यों लोड हुआ है, बट फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे। देखिए आप, द एंटायर स्क्रीन विल फ्रीज। आई विल रिपीट विच कॉलम आई एम वर्किंग विद, आई एम वर्किंग विद द कॉलम कॉल्ड प्रोडक्ट नेम एंड द लाइन नंबर 18। मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपने ये वर्ड एरर पे क्लिक किया तो एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। अगर, हाँ ये देखिए आप, हाँ एक, एंड यू सी एक नया स्टेप लोड हो गया, यू सी दिस, ये देखिए एक नया स्टेप लोड हो गया, इस स्टेप का नाम प्रोडक्ट नेम है करके ऑन द राइट हैंड साइड। तो नाउ आई वांट टू गो बैक, तो आप क्या करेंगे बताइए, आपको ये स्टेप को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, the next time don't go and click the word error, you know what you will do, you will click on the white space, this is the white space, ये जो white area है ना, आप इस पे क्लिक करिए, and now look at the bottom of the screen, at your bottom of the screen वो बताएगा कि एरर क्यों आ रहा है। मुझे ये बताइए कि अगर आपने VLOOKUP लिखा और VLOOKUP लिख के अगर मान लीजिए वैल्यू नहीं मिला, तो आपको क्या मिलेगा, NA, वो NA यहाँ पे आया, विच मीन्स अगर आपके एक्सेल शीट में कोई भी एरर है और अगर आपने वो लोड कर दिया तो वो यहाँ पे एरर लोड होगा, the word error will appear। No, then it will be null, blank is replaced with null। So that is the reason, 1 minute, now the conversation is that whenever you start working,
व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू? सबसे पहले आप डेटा पावर क्वेरी में लोड करेंगे। जब भी आपने लोड किया, आप करेंगे कंट्रोल ए। नाउ थिंक एंड टेल मी, मैंने कंट्रोल ए क्यों कहा? मैं दोबारा कहता हूं, ट्रस्ट मी, यू नो द आंसर, सेलेक्ट ऑल। बट मैंने कंट्रोल ए क्यों किया? व्हाई डिड आई सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स? नहीं, राइट नाउ आई एम इन पावर क्वेरी, तो टेबल का कॉन्सेप्ट तो बाहर, क्योंकि क्योंकि पावर के लिए आप जो भी हो गए सर, एक बार आप पावर क्वेरी में आ गए, क्या हो आप? खलास बात। देखो आइकन, look at the icons. Once you're in Power Query, finish. Once you're in Power Query, right now, as per law, I'm a part of MSM. अभी वो अलग बात है कि मैं आपके रजिस्टर पे नहीं हूँ, but sitting over here, no, you're a part of this company right now. The same way, once आपने डेटा Power Query में लोड किया, you could be anything, but you're a table. Source क्या है वो पता नहीं. That is a question mark. Am I okay so far? Now, my question is that whenever you start working, step number 1 आप कंट्रोल ए करेंगे. Now I am asking you why कंट्रोल ए? ट्रस्ट मी, यू नो द आंसर, क्योंकि आपने कंट्रोल ए किया, सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे. तो जो भी मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं, इट विल बी इवैल्यूएटेड फॉर ऑल द कॉलम्स. अगर आपने ऐसा ना करके सिर्फ ऐसा सेलेक्ट किया होता, तो राइट नाउ हु आर यू टॉकिंग टू? यू आर नॉट टॉकिंग टू 142, यू आर टॉकिंग टू द इनवॉइस कॉलम. आई रिपीट स्लोली, राइट नाउ इम्प्लिसिटली आई एम टॉकिंग टू द इनवॉइस कॉलम. अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, इम्प्लिसिटली आई एम टॉकिंग टू द इंडेक्स कॉलम. मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूं, इम्प्लिसिटली आई एम टॉकिंग टू द इनवॉइस डेट कॉलम. तो मैं आपको ये बोल रहा था कि आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे. सो नाउ इम्प्लिसिटली यू आर टॉकिंग टू ऑल द कॉलम्स. मेक सेंस? अभी आप कहां पे जाएंगे सुनिए. यू विल गो इनटू होम टैब, यू विल गो इनटू कीप रोल्स एंड द लास्ट ऑप्शन कॉल्ड कीप एरर्स. नाउ इसका कॉन्वर्सेशन सुनिए. मैंने आपसे कहा था कि व्हेन आप पावर क्वेरी में काम जब भी करेंगे, आपने कुछ किया ही नहीं, खाली डेटा लोड करेंगे ना, और आपको भरपूर एरर मिलेंगे, और आप मजबूर हो जाएंगे सोचने पे कि मैंने किया ही क्या है, मैंने खाली डेटा को लोड किया. तो किसने एरर बनाया? इट इज दैट चेंज टाइप स्टेप जिसने एरर बनाया. और एल्स आपने जो डेटा लोड ही किया है वो एरर के साथ आया. आप बोलोगे कैसे आ सकता है? आपने रीलुकअप लिखा और वो लुकअप वैल्यू नहीं मिला तो एरर आया. आपने 5 डिवाइड बाय 0 बोला तो उसमें भी एरर आ सकता है, उसमें भी एरर आ सकता है. सो एरर आने के देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस. तो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, आप क्या करेंगे, पहले कंट्रोल ए करेंगे और आप किस पे क्लिक करेंगे? कीप एरर्स. करिए आप कीप एरर्स. कंट्रोल ए, कंट्रोल ए किया आपने. एग्जैक्टली. बट नाउ विल आई स्टॉप ओवर हियर? नो, दैट इज नॉट. नो, मैंने ये क्यों किया है? जस्ट टू नो कि एरर है कि एरर नहीं है. The worst is, you know what, you start working professionally, you are somewhere in between after 10 steps, फिर जाके कोई एरर आया and now you are clueless कि एरर किसने बनाया. क्योंकि अगर आपके डेटा में एरर आया ना, इट इज यू मल्टीप्लाइंग बाय 0. उसके बाद आप जो भी करोगे ना, एरर ही मिलने वाला है. दोबारा सुनिए, आप जब भी काम करोगे एंड अगर आपने वो डेटा पे काम किया ना आगे, इट इज लाइक यू मल्टीप्लाइंग बाय 0, मतलब एरर के बाद एरर ही आने वाला है. तो आपको वो स्टेप को पकड़ना पड़ेगा जिसने एरर बनाया. सो फार आई एम ओके विथ यू? हाँ. नाउ ऑब्वियसली आई विल नॉट. अभी लुक एट माय स्क्रीन प्लीज एवरीवन. अगर मैंने ऐसा ना करके अगर मैंने कुछ ऐसा किया होता, अब मुझे बताइए हुआ मैं टॉकिंग टू राइट नाउ विच कॉलम? वेरी गुड. अब अगर मैं कीप रोज में जाके अगर मैंने कीप एरर्स पे क्लिक किया, ये देखिए आप, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कॉलम सेलेक्ट किया था? इनवॉइस में कोई एरर था. वेरी गुड. नाउ यू अंडरस्टूड कि मैंने कंट्रोल ए क्यों किया. बिकॉज आई एम फोर्सिंग यू टू गो इनटू ऑल द कॉलम्स एंड सी ऑल द कॉलम्स. अगर आप ये नहीं करते तो आप बोलता एरर है, बैठा हुआ है आपका डेटा, बोल रहा है सब कुछ बराबर है. एंड रिमेंबर सर, दिस इज नॉट द एंड. ये हम क्यों करते हैं? जस्ट टू नो कि भाई एरर है कि नहीं है. एक बार ये हो गया, आई विल हैव टू हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड टू कम एंड रिमूव कीप एरर्स एंड गो बैक टू माय डेटा. आई रिपीट, I have to have the presence of mind to get that cross and come back and see all the data once again. I repeat, come back and see all the data once again. Am I okay with you all? So far so good? Good question. सबसे पहले आप वो स्टेप निकाल दो, so you will get all the data back with the errors. बराबर है? अच्छा, आप लोग ने इफ एरर फॉर्मूला सीखा एक्सेल में? एक सिंपल रूल है, कभी भी आप ना एक्सेल शीट में एरर नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपने एक्सेल शीट में किसी को भी एरर बताया ना, उसको लगेगा कि आपकी गलती है. दोबारा सुनिए, आई विल गो स्लो. मान लीजिए आपने एक व्हील का फॉर्मूला लिखा है, आपने बोला कि यू नो पुट द कोड एंड यू विल गेट द एंटायर शिप डिटेल्स. आपने पूरा एमआईएस बनाया. अब मैंने कोड लिखा, अब मैंने गलती से कुछ और ही लिख दिया.
अब ये ना बोलना, समझ लो आपने डेटा वैलिडेशन भी नहीं रखा, यू केप्ट इट ओपन, कोई कुछ भी लिख सकता है। अब मैंने ऐसा कुछ लिखा जो है ही नहीं, तो आपका फॉर्मूला क्या देगा? एरर देगा। एरर नहीं देना चाहिए, क्या देना चाहिए? द वैल्यू नॉट फाउंड, या ऐसा कोई मैसेज आना चाहिए ताकि मी एज अ यूजर अंडरस्टैंड्स कि भाई जो मैंने लिखा है वो गलत है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल स्टार्ट प्लेइंग द ब्लेम गेम कि एरर आया ना भाई, तेरा फॉर्मूला गलत है। आर यू गेटिंग वेयर आई एम ट्राइंग टू गो? So in Excel, that is called if error formula. I repeat, in Excel, it is called the if error formula. Am I okay with everybody over here? Right now, so far so good? Yeah? Okay. Now, सुनिए, तो आप क्या करेंगे? आप प्रोडक्ट नेम पे जाएंगे। क्यों आप प्रोडक्ट नेम पे जा रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है एरर कहां पे? प्रोडक्ट नेम पे। अभी आप राइट क्लिक करेंगे। Okay, now glance from the top. Glance from the top. Did I have this? The interpretation, the entire ऐसा नहीं है, दोबारा सुनिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं प्रेस करेंगे, बट यू हैव टू थिंक, when you do that, when you are confident कि आपको पूरा होगा और वही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि इधर ना ग्रैंड टोटल आया है एंड आपको लाइन बाय लाइन डेटा है, आपको लाइन बाय लाइन डेटा में ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने पिवट बनाया तो पिवट को मालूम नहीं कौन क्या है, वो अपनी ग्रैंड टोटल को उठा के टोटल मान ले। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? रिमूव करेंगे उसको। अब तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यू विल नेवर यूज इट, मैं ये कह रहा हूं कि व्हेन यू प्रेस द बटन, कॉन्फिडेंट कि आप okay, once I find it, yeah, okay, if I remove the packet, I simply go step, record step, concept okay, verify, चलो मेरी कर दिया मुझे, चलिए एवरीवन माय स्क्रीन प्लीज। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रिप्लेस एरर किया। मैडम मुझे बताइए आप, व्हाट डू यू थिंक, शुड आई रिप्लेस विद अ नंबर? आराम से, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू हैव प्रोडक्ट नेम, ओके, साइकिल, ऑटो, स्पोर्ट्स बाइक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको पूछ रहा हूँ, शुड आई राइट वैल्यू में 0? व्हाट डू यू थिंक? दैट इज द आंसर।
क्योंकि आपका डेटा टाइप क्या है, टेक्स्ट। तो मैंने पहले भी कहा था कि यू विल नेवर मिक्स टेक्स्ट एंड नंबर्स टुगेदर। एम आई ओके? तो मैंने यहाँ पे लिखा नॉट मेंशन, नॉट मेंशन्ड, एंटर। तो उसने क्या किया, जहां पे आपके एरर्स है उसको क्या बना दिया, नॉट मेंशन्ड बना दिया। करिए आप। हाँ, इफ यू वांट टू नो द स्टेप्स, आपने पहले वो कॉलम को सिलेक्ट किया। आई एम जस्ट टेकिंग द वाटर बिहाइंड योर लैपटॉप। थैंक्स। ओह, आई डिडंट रियलाइज इट। आप फिर भी लिख दो सर, मैंने नॉट मेंशन लिखा है। सो व्हाट इज माय स्टोरी? माय स्टोरी इज कि जो एरर्स है आई वांट टू रिप्लेस दैट विद द वर्ड नॉट मेंशन्ड। आदिल सर, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ओके, यस, बट इट शुड बी अ कैरेक्टर। एंड सर मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आप कोई पर्सन को ढूंढ रहे हो कोई वेसल में और नहीं मिलेगा आपको, तो क्या लिखेंगे आप? तो उसके हिसाब से लिखेंगे, दिस एम्प्लॉय नॉट देयर इन दैट पर्टिकुलर शीट, ये नॉट देयर ऑन वेसल। हर एक एरर का एक अलग स्टोरी होगा। मेरा मतलब क्या है कि खाली आप स्टोरी लिखो, डोंट कीप इट ब्लैंक, गो फॉर इट। सॉरी, स्टॉप। व्हेन विल आई डू दिस? हाँ, व्हेन विल आई डू दिस? ओके, आई विल एक्सप्लेन। ये जो आपने कहा ना, आई विल डू इट व्हेन आई फर्स्ट लोड द डेटा इन पावर क्वेरी। बट आपने भी लोड तो कर लिया है ऑलरेडी आपने। होम टैब, कीप रोज, लास्ट ऑप्शन, perfect. Yes, so what you have done is you have selected all the columns. Because you have selected all the columns, he will go through all the rows. Perfect. For this Bihar, I want to put electric bike. Okay, perfect. गुड क्वेश्चन। जो फिर मैंने जो सिखाया उस पर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड पकड़ो और चेंज करो। अगर यही चीज एक्सेल में होता तो क्या करते आप? यू वुड राइट एन इफ कंडीशन कि अगर ये है तो आप स्पोर्ट्स बाइक डालना, और अगर ये है तो आप मोटर बाइक डालना। Will take time. So I have to put if error. But Yes. if there are only two errors now, then I want to replace one when the data is less. Like चाहती है और मैं manual कर सकती हूँ. You can't. It's a manual. How will I change? I have to replace it and not make it. How would I do it? If I have a custom for each of them, even if it's two, I will have to write an if condition. So it will be like No, इसमें है बटन पे क्लिक करके I can write it. I have to show it to you. बट आप किसी को सेलेक्ट करके चेंज नहीं कर सकते। देखिए, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नो, यू कांट। सबसे पहले तो आप क्रॉस कर दीजिए लास्ट स्टेप को, बराबर है। नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू आंसर व्हाट आपने जो कहा, यू गो टू ऐड अ कॉलम। ऐड अ कॉलम का ऑप्शन देखिए ऊपर है, ऐड अ कॉलम टैब, एंड देखिए कंडीशनल कॉलम का ऑप्शन है आपके पास ऊपर। हाँ देखिए, माउस, ओके, क्लिक एनीवेयर आउटसाइड। हाँ, नाउ क्लिक, परफेक्ट। और आपको यहाँ से करना पड़ेगा। नो, आपको कंडीशन देना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल उसको पहले on what basis do you want it to change? There is no option कि error है तो ऐसा करना है। is equal, if the value is equal to this, then this. हाँ, in that case मुझे कस्टमाइज लिखना पड़ेगा। हाउ टू राइट दैट, आई हैव टू शो इट टू यू। जहाँ पे मैं उसको बोलूंगा कि अगर एरर है तो ये एरर को इससे रिप्लेस करिए। हाँ, हाँ, यस, बराबर है। दैट हैव टू शो इट टू यू, बराबर है। चलिए,
back to my screen please. Okay, now look at the last two columns. Do we want the last two columns? The answer is no. ये देखिए column 8 and column 9. Now what is null? Null means blank. I repeat, you see the word null. Null means blank. Okay, so what I will do, and सबसे पहले let's come to invoice date. आपने invoice date मेरा देखिए it's 1 2 3, it's ABC 1 2 3. So I'll first convert this into date. Same way for customer name. Okay, shipping address also I will make it text. So instead of doing all this, now you know what I will do? I selected all three of them. Customer name all the way till product. ये देखिए आप, customer name all the way till product name. Customer name, shipping address and product name. मैंने तीनों को select कर दिया. I repeat, I selected customer name, shipping and product name. Right click किया मैंने. कहाँ पे गया? I went into change type and मैंने यहाँ पे क्या कहा? What is this? Text. Done. ये देखिए आप. Selected the three columns. Yes. No, that means he does not know the data type. So we want text. And we have to make sure that the data type एक ही चीज हो, either 1 2 3 या ABC. It cannot be ABC 1 2 3. अच्छा, what is invoice date? ये देखिए invoice date के लिए easy what will I do? I can click on this ABC 1 2 3 and I can simply call this date. ये देखिए आप. So अगर आपको right click से नहीं करना है, you can do it from here also. You simply click on this ABC 1 2 3 over here और मैंने यहाँ से ले लिया date. Invoice date के लिए मैंने कहाँ से किया? Look at invoice date column please. You will see ABC 1 2 3. आपने वो ABC 1 2 3 पे click किया and you directly converted it into a date. Click the word date please everyone. ये देखिए. Okay, and the remaining, okay, now same way amount जो है, so ये quantity को और amount दोनों को मैं क्या कर दूंगा? I'll make it whole number because देखिए कहीं पे भी decimal नहीं है आपके पास. So how will I do that? I selected both the columns. Okay, I went over the column name and I will do a right click, again change type and I will go into whole number. Whole number, ये देखिए आप, whole number. हाँ, now एक चीज याद रखिए. अच्छा मुझे बताइए what is the alignment for numbers in Excel and in Power BI? Power BI की बात करते हैं. What is the alignment for numbers? Where are numbers aligned? आप align नहीं कर सकते. It's automatically aligned. Characters. The word null is not a character. ये देखिए, अगर character होता तो वो right पे ना हो के left पे होता. ये null is a blank space. So anything which is blank is recognized by the word called null. दोबारा कहता हूँ. Anything which is no, it should be in lower case. Blank आपके Excel sheet, अगर Excel sheet है आपके पास, एक cell blank है, तो क्या उसमें number है? Character है? वो blank है. अगर वो data आपके Power Query में आ जाता है, it is called null. बस. That is what. So how will you read this? You will read it as blank. I repeat, how will you read it? You read it as blank. Concept? Yes, very simple. Null means blank. That's a good way of putting it, sir. Null means blank. Straightforward. Everybody okay? चलो, let's move. ये now मैंने invoice से select किया. I will hold down the shift button. I will select all the way amount. अब सुनिए, I only need these columns. I do not need the other columns. I repeat, I only need these columns. I do not need the other columns. तो हमने क्या सीखा है बताइए? I repeat. Yes, I will do a right click और मैं कहाँ पे जाऊंगा? Remove. Perfect. तो उससे क्या होगा? कल अगर 20 और कॉलम भी आएंगे, वो कोई भी कॉलम आपके डेटा सेट में नहीं जाएगा. क्या जाएगा? जो आपने कॉलम सिलेक्ट किए हैं वही आपके डेटा सेट में जाएगा, बाकी के कॉलम्स आपके डेटा सेट में नहीं जाएगा. रिमूव अदर कॉलम्स.
सिलेक्ट जो किया ना आपने, अगर आप रिमूव कॉलम्स कहते हैं तो जो सिलेक्टेड वो निकल जाता, आपने बोला इनको छोड़ बाकी को कर दो आप। जो नल नहीं है ना, जिसमें डेटा है ना, मुझे वो चाहिए। जो डेटा नहीं है वो क्या रहेगा, वो नल रहेगा, वो चाहिए ही नहीं मुझे। कॉन्सेप्ट? Okay, my screen please. चलिए, so now this is the data which we have. Okay, keep rows. I'll quickly just go through this. Look at the options. अगर आपने यहाँ पे कहा keep top rows और मैंने कहा 5, उसे क्या हो जाएगा? I'll get the top 5 rows. देखिए आप, सेम वे अगर मैंने बॉटम 5 कहा तो बॉटम 5 बता देगा। हाउ डू आई नो किसने टॉप 5 रखा है? इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए मैंने इंडेक्स रखा है, इंडेक्स से आपको मालूम पड़ जाएगा टॉप क्या है बॉटम क्या है। Then look at the different options. Now look at this. Keep range of rows. What is range of rows? देखिए ऐसा डेटा तो है नहीं, but since it's there, I'm just showing it to you. Look at my screen, please. First row to keep 5, and from 5 number of rows to keep, I will say 10. From 5 10, 5 6 7 8 9 10, मतलब all the way till 14 ना, तो 15 हो जाएगा, बराबर है। First row to keep 5, and from 5 he will keep 10. ये देखिए आप, फर्स्ट रो टू कीप एंड देन नंबर ऑफ रोज टू कीप। तो मैंने कहा फर्स्ट रो टू कीप इज द 5th रो, मतलब फॉर्म 1 निकालते जाएगा, 5th को रखेगा, एंड फॉर्म 5th 10 रोज। श्योर, लुक एट। सो सबसे पहले 1 मिनट मुझे ये बताइए, डिड आई सिलेक्ट एनी कॉलम? इसका मतलब क्या है कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या मैंने कॉलम को दिया कि टेबल को दिया है? जब मैंने प्रमोटेड हेडर किया था तो मैंने टेबल को इंस्ट्रक्शन दिया कि मैंने कॉलम को इंस्ट्रक्शन दिया? So what your understanding is, either your instruction is to a column or it's to the entire table. जब आपने remove errors किया था तो किसको इंस्ट्रक्शन दिया था आपने? I would say कॉलम को, क्योंकि आप कॉलम्स कंट्रोल ए करके कॉलम सेलेक्ट किया ना आपने, राइट क्लिक करके, तो आप ये बोल रहे कि कॉलम में जा और कॉलम से एरर को निकाल। I'll go slow. Your instructions are with respect to either it's the table or it's the column. Am I okay with everyone? Okay, back to my screen. Ma'am, this is what I did. मैंने कोई कॉलम को सेलेक्ट नहीं किया, ये देखिए क्या कहता है, होम टैब, कीप रोज, देखिए कीप टॉप रोज, कीप बॉटम रोज, एंड लुक एट द ऑप्शन। देखिए आप लोग को ना इनके साथ काफी खेलना पड़ेगा। कीप एंड रिमूव, आपका पूरा गेम कीप एंड रिमूव के बीच में ही है। अगर आपको गार्बेज डेटा आएगा तो यहाँ से आपको क्लीन करना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, अगर आपको गार्बेज डेटा आएगा तो यहाँ से ही आपको क्लीन करना पड़ेगा उससे। व्हाट डू आई मीन बाय गार्बेज डेटा व्हिच यू डोंट वांट, वो भी लोड हो गया। वो ऑप्शन नहीं है आपके पास राइट नाउ। देन वी विल राइट सम लॉजिक। ऐसा नहीं कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट जो इंटरफेस दिया गया है उससे नहीं होगा। ट्राई दैट, सी मेरे हिसाब से तो आई डोंट थिंक दैट विल वर्क। ओके ओके, बैक टू माय स्क्रीन प्लीज। आपने वो स्टेप को निकाल दिया, रिमूव दैट स्टेप प्लीज, एवरीवन रिमूव दैट स्टेप, एंड देन वी हैव कीप डुप्लीकेट्स। अच्छा एक काम करिए, यू क्लिक ऑन द कस्टमर नेम, आई रिपीट क्लिक ऑन द कॉलम कस्टमर नेम। आई होप आप लोग ने वो स्टेप निकाल दिया, वो रिमूव टॉप रोज, रिमूव रेंज। अदरवाइज क्या हो जाएगा, कुछ डेटा ही बचेगा नहीं आपका, फिर हम लोग ट्राई नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप कर रहे थे ना रिमूव टॉप, हाँ आप वो स्टेप को निकालते जाइए। आई रिपीट कीप रिमूविंग दैट स्टेप। कॉन्सेप्ट? ओके, बैक टू माय स्क्रीन। नाउ आई टोल्ड यू सिलेक्ट द कस्टमर नेम, सिलेक्ट द कस्टमर नेम कॉलम। आप कहां पे गए? कीप रोज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कीप डुप्लीकेट्स?
ये अगर नाम duplicate उसको ही रखा, कीप डुप्लीकेट्स, मतलब एक ही आदमी का नाम दो बार होना चाहिए, अगर दो बार है तो रख, दो बार है, दो बार से ज्यादा, आप डुप्लीकेट होने के लिए आपका आपका इंस्टिंक्ट हैज टू बी मोर देन वन। दोबारा कहता हूं, मोर देन मतलब 3 भी होगा, 10 भी हो सकता है, खलास, दैट मींस यू आर यूनिक। इट्स नॉट, चले जाता है, आप अगर कोई भी कॉलम बनाएंगे ना, जो नया कॉलम है, बाय डिफॉल्ट इट विल गो टू द एक्सट्रीम राइट। यस, some step must have happened, because of that it has come. I'll explain. Sorry, ये हमने किया ना कॉलम्स, उसमें क्या है ना, इसका ऑर्डर, तो जब सिलेक्ट किया होगा ना, तो आपने इनवॉइस का ऑर्डर अलग तरीके से सिलेक्ट किया। I'll explain. ये मैं निकाल देता हूँ, I'll tell you how it works and I'll tell you how this works. ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या सिलेक्ट किया, इंडेक्स, फिर मैंने क्या सिलेक्ट किया, कस्टमर लिस्ट। अब वो क्या कर रहा है ना, ये ऑर्डर जो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, वो ये ऑर्डर को भी याद रखता है। हाँ, एंड आपने रिप्लेस एरर नहीं किया मैंने, मुझे पता है, अच्छा, एक बताइए। राइट क्लिक, रिप्लेस एरर, अभी के लिए इसको नॉट एनएम कर दो, नॉट मेंशन, अभी के लिए कर दीजिए आप इसे। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, 1 2, सॉरी ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट क्लिक, मैंने क्या कहा, रिमूव अदर कॉलम्स। देखिए अभी इंडेक्स कहाँ पे है, क्योंकि जब मैंने रिमूव अदर किया था उसका ऑर्डर वो बाजू था, दैट इज द रीजन इट हैड कम ओवर देयर। अच्छा, इज इट वर्किंग, लास्ट स्टेप को निकाल दीजिए। नाउ आप दो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, लुक एट माय स्क्रीन प्लीज, आपने प्रोडक्ट नेम से कस्टमर नेम सेलेक्ट किया है एंड प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट किया है। दोबारा कहता हूं, आपने दो कॉलम सेलेक्ट किया है, आपने कस्टमर नेम सेलेक्ट किया है, आपने प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट किया है, यूजिंग द कंट्रोल की, अगर आप शिफ्ट से करेंगे तो वो पूरा साथ में ले लेगा। अभी अगर आपने कीप रोज कहा है ना, अगर आपने कीप डुप्लीकेट कहा, तो देखिए नाउ यू आर नॉट सीइंग, हाँ वहां पे ना एक वन नेम इज मिसिंग, विनीता नेम इज मिसिंग, ये देखिए आप, आई एक्सप्लेन। अगर मैंने एक ही कॉलम पे किया होता कस्टमर नेम पे कीप रोज एंड कीप डुप्लीकेट्स, आप यहाँ पे देखिए, यू सी दिस, यू वनीता इज आल्सो देयर, सी दिस, व्हाई, बट एक्चुअली देखिएगा ना, यहाँ एक स्पोर्ट्स बाय के एक नॉट मेंशन्ड है, क्योंकि आपने आपने जो कीप डुप्लीकेट किया था आपने एक कॉलम पे किया था, अब अगर ये चीज आप दो कॉलम पे कर देते, एग्जैक्टली तो दोनों अगर, हाँ तो दोनों मैच होना चाहिए था, कस्टमर नेम एज वेल एज प्रोडक्ट नेम। नाउ कीप रोज एंड नाउ अगर मैं कहता ना कीप डुप्लीकेट्स, तो अभी देखिए अभी लोड नहीं हो रहा है। Why? Because one is because it has to duplicate in both the places. It cannot be duplicated in only a single place. ठीक है? Okay. इसको लास्ट स्टेप को निकाल दीजिए। The same thing, remove rows, remove top, आपको समझ में आ गया, remove bottom भी you will understand, remove alternate rows। देखिए again this is something, ऐसा डेटा सेट होना चाहिए। First to remove 5, example, number of rows, first remove 5, from the number 5 I will say number of rows to remove, let's say 3 and number of rows to keep 2। ऐसा पैटर्न होना जरूरी है आपके पास। Let me explain this to you. Okay, let me explain this to you. मैंने, एक मिनट, लुक एट माय स्क्रीन प्लीज, ये डायलॉग बॉक्स को आप ये नंबर के साथ देखिए, क्या लिखा है, फर्स्ट रो टू रिमूव, तो देखिए 1 2 3 4, which row has gone away, 5, then from fifth how many rows to remove, 3, so 5 6 7, बराबर, एंड देन आया द नंबर रोज टू कीप 2, तो कौन बचा, 8 9, देन वापस से आपका 10 11 12 आउट, क्यों, क्योंकि वो फिर 3 and 2 में चलते जाएगा, 3 टू रिमूव 2 टू कीप, 3 टू रिमूव 2 टू कीप। ऑब्वियसली आई हैव नॉट सीन सच अ डेटा जहां पे आप ये स्टोरी रन कर सकते हैं, बट सिंस इट वाज देयर आई, एंड इसलिए मैंने क्या किया, ये इंडेक्स कॉलम बना दिया ताकि आपको एटलीस्ट मालूम पड़े कि ये क्या हिसाब से इट इज गोइंग अहेड। सी इफ इट्स क्वाइट self explanatory, first we'll remove 5, you can see the number 1 2 3 4, fifth नहीं दिख रहा आपको, then the number of rows to remove, so आपने वाला form the fifth, so 5 6 and 7 out, 8 9, क्यों, क्योंकि आपने क्या लिखा है, number of rows to keep is how much, 2। okay, so इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूं, इसको मैं निकाल देता हूं। okay, once again with me please everyone, आप सिर्फ कस्टमर को सिलेक्ट करिए, ओनली कस्टमर। I went to the
I went to transform tab. I repeat, I went to the transform tab. On the left hand side, I have the option called group by. Under the transform tab on the left hand side, group by. तो group by किस पे कर रहा हूं मैं? Customer name. I repeat, किस पे कर रहा हूं? Customer name. तो देखिए यहाँ पे क्या आया? Group by customer name. और मैंने अगर मैंने यहाँ पे लिखा new column amount. Look at this. Sum operations मैंने कहा give me the sum, that's the total of what? Total of amount. Am I making sense to you all? मतलब आपके पास पूरा डेटा है पर्सन का, आपको पूरा पर्सन का डेटा नहीं चाहिए. आपको क्या चाहिए? आपको लाइक अ पिवट टेबल, आपको एक आदमी का नाम चाहिए एंड उसका टोटल अमाउंट चाहिए आपको. अब अगर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया तो ये देखिए, यू विल सी ऑल पीपल्स नेम ओनली वंस एंड द टोटल अमाउंट ओवर हियर. Few column में amount आ गया. अमाउंट कॉलम भी ऑलरेडी है. Column से amount. हाँ, सम इंडेक्स. तो यहाँ पे आई थिंक बॉटम रोज please try to add index. So column name. That's AMT कर दिया मैंने. Now look at the output. Okay, back to my screen, please. Now, please back to my screen. मैंने cross कर दिया, but this time I selected the customer name and the product name. I repeat, I selected the customer name and I selected the product name. I selected both the options right now. Once again, I'll repeat. I selected the customer name and the product name. Everybody okay with me? Yeah. अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म टैब पे गया, ग्रुप बाय में गया, तो अभी आप ग्रुप किस पे कर रहे हैं? अभी आप दोनों पे ग्रुप कर रहे हैं. I repeat, अभी now you're doing it a group on both, on the customer name as well as on the product name. Concept okay? अच्छा. Now ये देखिए, and now ये देखिए, it is in the advanced. I repeat slowly. Now where are you? You are on the advanced. So now you can't go back to basic. Why? Because basic में आप सिर्फ एक column select कर सकते हैं. Now you can select 2 columns. Am I okay with you all? So far so good. Okay. चलो इट्स ओके. ऑल इन गुड फेथ, ऑल इन गुड फेथ. मैंने अमाउंट ले लिया. ओके, अभी एक और चीज देखिए आप. अगर मैंने यहाँ पे सम कहा, सम ऑफ अमाउंट, बट रुकिए, मैंने ऐड एग्रीगेशन किया. आई ऑल्सो वांट द नंबर ऑफ एंट्रीज. ओके, और यहाँ पे मैंने कहा काउंट रोज में ना आपको कॉलम का नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि काउंट रोज को करता है. आई कैन से गो एंड काउंट द इंडेक्स. नो, एक टेबल होता है, टेबल में रोज होते हैं, रोज को आपको काउंट करना होता है. तो काउंट रोज अगर आप बोलोगे ना, तो आपको क्या नहीं करना है, आपको कॉलम का नाम देने की जरूरत नहीं. मगर अगर आपने कहा एवरेज बताओ, या अगर आपने कहा मिनिमम बताओ या मैक्सिमम बताओ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉलम का नाम देना पड़ेगा. शिफ्ट एंड 3 नहीं रे, ऐसे लिखा मैंने. As for me, I interpret it as number. कभी हम बोलते हैं ना number. So there's a way of writing it. Sometimes some people they don't write the word number, they write hash, interpreting it as number. That's just a way of writing, man. You'll come back, sir. Cool, no worries. Tomorrow 3 o'clock, right? What that means? Be successful. वॉर पे जा रहा है क्या? हर मीटिंग में वॉर होती है. Okay, then it's being recorded. Sorry. Okay, now I go and click on OK. Now see this. Now over here, अगर मैंने यहाँ पे sort कर दिया, sort, ये देखिए, I'll do sort descending. So how do you interpret this? कि यहाँ पे 2 एंट्रीज है और उनके टोटल ये है.
सैयद सर, मैंने कहा काउंट द नंबर ऑफ रोज. लेट्स गो स्लो. अगर you saw a number of 7 million, now how many rows were there that 7 million made? It could be a single row also. Correct. It could be 10 rows also. So you see the number 1, that means एक ही entry था उसका. But you see the number 2, और 2 के पीछे you had multiple entries. That's your story behind it. Concept okay? अच्छा, now 1 minute before we right now take a break. 1 minute, everyone. Sir, I'm just looking at the data which you have right now sent it to me. 1 minute. So this is that. ये यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दे देता है. Just give me a moment. I'll just. हाँ, मैं अभी के लिए वो